Good morning, students. Let's start exercise 3.3. Question number first is given a parallelogram A, B, C, D. Complete each statement along with the definition of our property used. हमें एक पैराग्राम दिया है, पॉइंट्स हैं A, B, C, D. कुछ स्टेटमेंट दिए हम जिसने फिल करना है, जैसे फर्स्ट AD इज इक्वल टू एंगल DCB OC और टू एंगल का सम हमें दिया है। फर्स्ट पैराग्राम में देखते हैं, टू डायगोनल्स होते हैं AC एंड BD, ये दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल। पैराग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, एंड अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। फर्स्ट हमें देखते हैं, इन अ पैराग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल इन लेंथ। फर्स्ट हमें दिया साइड AD के अपोजिट साइड कौन सी है, BC, तो ये क्या होगा, AD इज इक्वल टू BC। सेकेंड, इन अ पैराग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल इन मेजर। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। एंगल DCB इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, DAB। थर्ड, इन अ पैराग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। टू डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और दोनों क्या हो जाते हैं, टू हाफ्स में डिवाइडेड। जैसे OC के अपोजिट क्या होगा, OA, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। फोर्थ, इन अ पैराग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स जैसे एंगल A और एंगल D, ये दोनों एंगल्स के एडजेसेंट नाइबर हैं और इनका दोनों का सम क्या होता है, 180 के इक्वल। एंगल DAB CDA, ये दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। सेकेंड क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग पैराग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन x, y, z। हमें एक पैराग्राम दिया, एंगल्स दिए हैं 100, x, y, z हमने फाइंड करने हैं। सबसे पहले देखते हैं x प्लस 100 इज इक्वल टू 180, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एंगल x और एंगल 100 दोनों के एडजेसेंट एंगल्स और दोनों का सम क्या होगा, 180 के इक्वल। एंगल x क्या आ जाएगा, 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80। अब देखते हैं एंगल z और एंगल x, ये दोनों क्या हैं, अपोजिट एंगल, और पैराग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। एंगल x क्या 80, तो एंगल z भी क्या होगा, 80। एंगल y इज इक्वल टू 100, एंगल y इज इक्वल टू 100, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल हैं और पैराग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये तीनों हमने एंगल्स फाइंड कर लिए। नेक्स्ट इज सेकंड फिगर हमें दिया पैराग्राम का, 3 एंगल्स हैं x, y, z जो हमने पता करने, और हमने एक फोर्थ एंगल 50 का दिया हुआ है। एंगल 50 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये दोनों एंगल्स के हैं एडजेसेंट एंगल्स और दोनों का सम क्या होता है, 180 के इक्वल। एंगल y क्या आ जाएगा, 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130। एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, क्योंकि ये दोनों के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, 130 के इक्वल। एंगल z और एंगल x, एंगल z और एंगल x के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल, तो एंगल z भी क्या होगा, 130, ये तीनों एंगल्स क्या होंगे, 130 के। नेक्स्ट 30 एंगल दिया है, एंगल x, y और एंगल z हमने फाइंड करना है। एंगल x इज इक्वल टू 90, ये एंगल क्या बना हुआ है, 90 का, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट, तो एंगल x भी क्या होगा, 90 का। एंगल x प्लस एंगल y प्लस 30, ये तीनों एंगल्स, ये एक ट्राइंगल शेप बन रही है और तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 के इक्वल। एंगल x प्लस एंगल y, 180 माइनस 30 150। एंगल x हमें दिया हुआ है 90 का, तो एंगल y क्या आ जाएगा, 150 माइनस 90 इज इक्वल टू 60। अब एंगल z और एंगल y, ये दोनों एंगल्स के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और दोनों क्या होते हैं, इक्वल, तो एंगल y हमें फाइंड कर लिया 60, तो एंगल z भी क्या होगा, 60 का। नेक्स्ट एंगल x, एंगल y और z हमने फाइंड करना है, एक एंगल दिया हमें 80 का। एंगल z इज इक्वल टू 80, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और क्या होते हैं, इक्वल। एंगल y इज इक्वल टू 80, एंगल y इज इक्वल टू 80, ये क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं और क्या होते हैं, इक्वल। एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180, ये दोनों
एडजसेंट एंगल्स है और दोनों का सम क्या होता है 180 के इक्वल। एंगल वाई हमने फाइंड कर लिया 80, तो एंगल एक्स क्या होगा 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100 होगा। नेक्स्ट इज एक एंगल दिया हमें 40 का, एक 112 एक्स वाई और एंगल जेड हमने फाइंड करने हैं। एंगल वाई इज इक्वल टू 112, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल वाई और एंगल 112 ये दोनों एंगल्स क्या हैं अपोजिट और क्या है इक्वल। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस 40 ये तीनों एंगल्स एक ट्राइंगल बन रही है और तीनों एंगल्स का सम होता है 180 के इक्वल। एंगल वाई हमने फाइंड कर लिया 112, तो एंगल एक्स आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 28। एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल एक्स, क्योंकि एंगल जेड और एंगल एक्स के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये क्या होते हैं आपस में इक्वल। एंगल एक्स हमने फाइंड किया ऊपर 28, तो एंगल जेड भी क्या होगा 28 का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, कैन क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD एक पैरेललोग्राम हो सकता है या नहीं, हमें कुछ कंडीशंस दिए हैं, जैसे एंगल D और एंगल B दोनों का सम क्या होना चाहिए 180। पैरेललोग्राम में एंगल B और एंगल D क्या होते हैं अपोजिट। क्वाड्रिलेटरल ABCD में और मे नॉट बी अ पैरेललोग्राम, इस कंडीशन से ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो भी सकता है और नहीं भी। अलोंग विद दिस कंडीशन द फॉलोइंग कंडीशन शुड आल्सो बी फुलफिल्ड। इस कंडीशन के साथ साथ कुछ और कंडीशंस भी फुलफिल्ड होनी चाहिए। द सम ऑफ द मेजर ऑफ एडजस्टेड एंगल शुड बी 180, उसमें एडजस्टेड एंगल्स का सम होना चाहिए 180। अपोजिट एंगल शुड बी सेम मेजर, और अपोजिट एंगल्स क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी वो पैरेललोग्राम बन सकता है। सेकंड कंडीशन हमें दी है AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, टू साइड्स की लेंथ थी 8, AD इज इक्वल टू 4, BC इज इक्वल टू 4.4। पैरेललोग्राम में AD और BC ये दोनों साइड्स क्या होती है अपोजिट। अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हों तो पैरेललोग्राम होता है। ये दोनों हमने देख सकते हैं दोनों डिफरेंट दिए हैं, तो नो पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। थर्ड एंगल A इज इक्वल टू 70 एंड एंगल C इज इक्वल टू 65। पैरेललोग्राम में एंगल A और एंगल C दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के अपोजिट और क्या होने चाहिए इक्वल। ये हमें डिफरेंट दिए हैं तो ऐसा पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, तो आंसर में नो। फोर्थ इज ड्रा रफ डायग्राम फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें टू अपोजिट एंगल्स क्या होने चाहिए इक्वल और पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। Here quadrilateral ABCD has two of its interior angles, angle B and angle D of same measure. हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रा किया A, B, C, D और टू अपोजिट एंगल्स एंगल B और एंगल D के हैं सेम मेजर, दोनों के हैं इक्वल। However, still the quadrilateral ABCD is not a parallelogram, क्योंकि as the measure of remaining pair of opposite angle, जो बाकी दोनों रह गए अपोजिट एंगल एंगल A और एंगल C के हैं नॉट इक्वल हैं। पैरेललोग्राम में क्या होते हैं 4 एंगल्स एक दूसरे के अपोजिट वाले वो क्या होते हैं इक्वल, पर इसमें 2 अपोजिट एंगल्स के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक पैरेललोग्राम में टू एडजेसेंट एंगल्स हमें रेशियो में दी है 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। हमने जो 2 बाकी एंगल्स रह गए वो हमने फाइंड करने हैं। लेट टू एडजेसेंट एंगल्स A एंड B आर इन द रेशियो 3:2। लेट A इज इक्वल टू 3x, लेट एंगल B इज इक्वल टू 2x। वी नो सम ऑफ मेजर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 फॉर द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 के इक्वल। एंगल A हमने लेट कर लिया 3x, एंगल B इज इक्वल टू 2x। सॉल्व करेंगे x के आ जाएगा 36। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, क्योंकि पैरेललोग्राम में एंगल A और एंगल C क्या होते हैं अपोजिट एंगल, और अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। 3x x हमने फाइंड किया 36, तो क्या आ जाएगा दोनों 108 के। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D,
एंगल बी और एंगल डी क्या होते हैं अपोजिट एंगल। 2x हमें दिया हुआ है तो एंगल डी बी क्या आ जाएगा 72। ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे 72 के। नेक्स्ट इज टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। टू एडजेसेंट एंगल्स दिए हुए हैं पैरेललोग्राम के, इक्वल दिए हुए हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। बाकी हमने एंगल सभी पता करने हैं। पैरेललोग्राम में ये टू एडजेसेंट एंगल जैसे एंगल ए और एंगल बी ये दोनों क्या दिए हैं इक्वल, और उन दोनों का सम क्या होता है 180 के इक्वल। हम कर देंगे एंगल ए प्लस एंगल ए, क्योंकि एंगल बी के एंगल ए के इक्वल है तो ये हम रख सकते हैं। 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180, एंगल ए क्या आ जाएगा 180/2 इज इक्वल टू 90। एंगल बी भी क्या होगा 90 का, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या हैं इक्वल हैं। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, क्योंकि ये दोनों क्या है अपोजिट एंगल है। एंगल ए 90 का तो एंगल सी भी क्या होगा 90 का। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90, अपोजिट एंगल। एंगल बी और एंगल डी क्या है दोनों अपोजिट एंगल है, दोनों एंगल्स क्या होंगे 90 के होंगे।